हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। हम लोग कल की वीडियो में दर्पण देख चुके थे और आज की वीडियो में देखेंगे लेंस। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर लेंस के बारे में जानना है तो बस 8 से 10 मिनट आप लोग वीडियो में बने रहें और पूरा लेंस के बारे में समझ जाएं। तो चलिए देखते हैं लेंस जो है वो कितने प्रकार के पूरे हो जाएंगे। ऐसे तो मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। लेकिन ये और इसके और भी भागों में बांटा गया। ये कितने हो जाएंगे? गोलीय लेंस 4 प्रकार के हो जाएंगे पूरे। एक हो जाएगा अवतल लेंस और एक उत्तल, ये दोनों तो पता होगा। और एक हो जाएगा समतल अवतल और एक समतलोत्तल। ठीक है, यहाँ देख लेंगे ये कौन सा लेंस है। ये कौन सा लेंस हो जाएगा बताइएगा? ये उत्तल लेंस हो जाएगा ना, क्योंकि उठा हुआ है। ठीक, और एक ये देखिए, इसको देखेंगे, एक समतल है और एक उत्तल है, तो ये हो जाएगा समतलोत्तल उत्तल। और ये हो जाएगा अवतल लेंस। और ये देखिए, एक समतल है और एक अवतल है, तो ये हो जाएगा समतलोत्तल समतल अवतल लेंस। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तल लेंस में कौन सी वस्तु कहाँ पे है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये वाला ये जानेंगे। तो यदि उत्तल लेंस में यदि वस्तु इधर जो ये सब जो दिखाया गया, ये वस्तु की स्थिति दिखाया गया और इधर प्रतिबिंब की स्थिति दिखाया गया है। तो यदि वस्तु अनंत पे हो, ये देखिए 1 नंबर दिखाया गया अनंत को। यदि वस्तु अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका यदि वस्तु अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के लेंस के पीछे, है ना, लेंस के पीछे F2 पर, लेंस के पीछे F2 पे बनेगा यदि वस्तु अनंत पे है तो। और कैसा बनेगा? तो यहाँ देखेंगे वस्तु से छोटा है ना, और उल्टा है। और कैसा है? वास्तविक है कि काल्पनिक? अगर इसी साइड लेंस के इसी साइड बनेगा तो हो जाएगा काल्पनिक, और लेंस के दूसरे साइड बन रहा है तो वो वास्तविक बन रहा है। वास्तविक, छोटा और उल्टा। और यदि वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में हो, अनंत और 2F1 के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? F2 और 2F2 के बीच में। और कैसा बनेगा? तो छोटा, उल्टा और वास्तविक। और यदि वस्तु 2F1 पर हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पे। और कैसा बनेगा? 2F1 पर है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा बराबर, उल्टा और वास्तविक। और यदि वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो, 2F1 और F1 के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा 2F2 और अनंत के बीच। और इसका प्रतिबिंब है जो बड़ा बनेगा, बड़ा, उल्टा और वास्तविक। और यदि वस्तु F1 पे हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, बड़ा, वास्तविक और उल्टा। और यदि वस्तु P और F1 के बीच हो तो इसका दर्पण के लेंस के इसी साइड बनेगा। और कैसा बनेगा? काल्पनिक, सीधा और बड़ा। एक बार इसको खुद से देख लेंगे अच्छे से। ये ऊपर जो दिखाया गया है ये वस्तु की स्थिति और इधर प्रतिबिंब की स्थिति। 1 नंबर वाला वस्तु का इमेज बन रहा है यहाँ 1 नंबर पे। ठीक है, और देखिए उत्तल लेंस को पठन लेंस भी कहा जाता है ना। उत्तल लेंस को पठन लेंस भी कहा जाएगा। आगे देखिए लेंस की फोकस दूरी, इसका लेंस का फोकस दूरी निकालने का ये सूत्र होता है 1/f बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। जहाँ एफ हो गया फोकस दूरी, r1 r2 क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, और म्यू लेंस का अपवर्तनांक हो गया। और इस सूत्र के माध्यम से हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेंगे। इसमें बोला जा रहा है यदि किसी उत्तल लेंस की त्रिज्या क्रमशः कितना हो? 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, और अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, यह है 4/3। तो उसका फोकस दूरी निकालना, तो ये वाले फार्मूले से हम लोग सेट कर लेंगे। और इसका फोकस दूरी कितना आया है? तो 60 सेंटीमीटर आया।
ये देखिए, अवतल लेंस वस्तु की किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यदि अवतल लेंस हो और अवतल लेंस में प्रतिबिंब बन रहा है तो वह काल्पनिक सीधा और छोटा होगा। कैसा होगा? काल्पनिक सीधा और छोटा। दर्पण या लेंस में काल्पनिक या अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, चाहे दर्पण हो या लेंस हो, ठीक है। या उस वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है या उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा, तो उस प्रतिबिंब को है जो पर्दे पर उतारा नहीं जा सकेगा। केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर उतारा जा सकता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब को कैसे पर्दे पर उतार सकते हैं? वो तो प्रतीत होता है ना, आभासी। और जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसी को पर्दे पर उतारेंगे। और लेंस सूत्र ये याद रखेंगे। लेंस सूत्र क्या होता है? तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? लेंस का आवर्धन क्षमता होता है v/u। v हो गया क्या? प्रतिबिंब की दूरी, और u हो गया वस्तु की दूरी। और दर्पण का आवर्धन क्षमता क्या होता था? तो दर्पण का आवर्धन क्षमता होता था -v/u ना। आवर्धक शीशा, वह शीशा जो बड़ा प्रतिबिंब बनाए ना, वह शीशा जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है उसको बोलेंगे आवर्धक शीशा। प्रकाशिक केंद्र से निकलने वाली किरण किसी भी लेंस में मूर्ति नहीं है। जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश किरणें अवतल दर्पण के साथ साथ उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो प्राप्त होने वाले प्रकाश पुंज समानांतर होते हैं और प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। u हो गया वस्तु की दूरी, और v किसका दूरी हो जाता है? प्रतिबिंब की, और f को फोकस दूरी बोलेंगे। ये समझे क्या? जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश किरणें चाहे अवतल दर्पण और उत्तल लेंस से आपतित किया जाता है, फोकस से ले जाया जाता है, तब तो उससे जो प्रकाश पुंज जाता है वो समानांतर है ना। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वो बनता है अनंत पे। अब देखेंगे, लेंस में वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना। और फोकस उत्तल लेंस में होगा पॉजिटिव और अवतल लेंस में नेगेटिव। ये हम लोग इसको याद करने का एक तरीका अपनाए थे कि आ लगा हुआ है ना अवतल में, तो आ क्या चीज़ को दर्शाता है? नेगेटिव को। तो फोकस हो जाएगा अवतल लेंस में नेगेटिव और उत्तल लेंस में पॉजिटिव। और ये प्रतिबिंब की दूरी भी क्या हो जाएगा? अगर वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो पॉजिटिव, और अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। अवतल लेंस में हो जाएगा भी, उसमें तो अवतल लेंस में तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता ही है, तो इसमें नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में दोनों में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा, छोटा और बराबर है ना। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बनता है बराबर। उत्तल लेंस या अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब जो हम देखते हैं वह C और F के बीच रखने पर बनता है। जो इसी प्रकार जो छोटा वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं वह अनंत और C के बीच वस्तु को रखने पर बनता है। और इसी फॉर्मूला से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया गया है। इसमें बोला गया कि अगर किसी उत्तल लेंस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है ना 10 सेंटीमीटर की उत्तल लेंस में, और u तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तथा उसकी फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, और उत्तल लेंस है तो इसका ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, तो इस फॉर्मूले पे सेट कर देंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a। तो प्रतिबिंब की दूरी तो हमें निकालना ही है, तो 1/v प्लस u का मान है 10 है ना, तो यहाँ 10 लिख दिए। और ये तो इसके सोल्व करने पर आया v बराबर -20 सेंटीमीटर, और माइनस आ रहा है ना, माइनस आ रहा है तो इसका मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। जब माइनस आ रहा है तो किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक, बड़ा और
सीधा बनेगा। अब जानेंगे लेंस की क्षमता के बारे में ना। तो लेंस की क्षमता, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस की क्षमता किसको कहा जाता है? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, है ना। फी बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। एफ हो गया फोकस की दूरी। यदि मीटर में है तो इस फॉर्मूले के यूज करेंगे, और यदि हमको सेंटीमीटर में दिया हो तो v बराबर 100/f करके यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। और इस लेंस की क्षमता से एक न्यूमेरिकल दिया गया है। बोला गया है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो पी बराबर, देखिए सेंटीमीटर में दिया गया है ना, सेंटीमीटर में दिया गया है तो क्या 100/f करेंगे। f है 10, तो कितना डायोप्टर हो जाएगा? 10 डायोप्टर। तो इसकी क्षमता कितनी होगी? 10 डायोप्टर। और ये बताएंगे लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है, इसीलिए इसकी क्षमता ऋणात्मक होगी, है ना। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है तो इसकी क्षमता भी धनात्मक होगा, और अवतल लेंस का फोकस दूरी है जो ऋणात्मक होता है, इसीलिए इसका क्षमता भी ऋणात्मक होगा। अगर दो लेंस जिनकी क्षमताएं P1 तथा P2 हो और एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो तो इन दोनों लेंसों की समतुल्य क्षमता क्या होगा? तो इन दोनों लेंसों का समतुल्य क्षमता हो जाएगा P बराबर P1 जोड़ देंगे और P2 माइनस dP1 P2, है ना। ये हो जाएगा लेंस की क्षमता। यदि दोनों लेंस आपस में सटे हो तो इसका फॉर्मूला है जो, यदि दोनों लेंस यानी इसके दूरी कितना हो गया? 0, तो इसका फॉर्मूला चेंज होगा, P बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा। लेंस की क्षमता से एक और न्यूमेरिकल दिया गया। बोला गया है कि अगर किसी लेंस की क्षमता कितना है? -2 डायोप्टर, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है ना। लेंस की क्षमता कितना है? -2 डायोप्टर, तो फोकस दूरी ज्ञात करना। और P बराबर क्या होता है? 1/f फार्मूला होता है ना, तो F बराबर हो गया 1/p। ठीक, 1/p, तो 1/p कितना है? -2 आ गया, तो इसका क्या आ गया? -0.5 मीटर। और ये कैसा होगा? ये होगा अवतल लेंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसे लगे हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे हम लोग देखेंगे अपवर्तन, अपवर्तनांक, ये सब अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।